नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। पंजाब के इससे देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ रेशमा कश्यप और इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ। टॉलैंड के पास से शिमला के साथ लगती ये जगह है जहां पर प्रदेश भर से पहुंचे जो एचआरटीसी पेंशनर्स हैं यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं क्योंकि काफी लंबे अरसे से इनके जो ड्यूज है वो डिपार्टमेंट की तरफ से इन्हें जारी नहीं किए गए। इसके अलावा जो पेंशन है इनकी वो भी समय पर इन्हें जारी नहीं की गई है। कह सकते हैं कि 2015 से लेकर अभी तक जो देनदारियां हैं इन पेंशनर्स की रह गई है और काफी लंबे अरसे से अपनी जो मांगे हैं ये प्रशासन के सामने रखते आ रहे हैं। डिपार्टमेंट को अवगत करवा चुके हैं। बीओडी की बैठकें जो हुई है उसमें इनकी मांगों पर जो यहाँ पर बात है वो बन चुकी है, लेकिन अभी भी जो देनदारियां हैं वो इनकी नहीं हुई है। तो जिसको लेकर प्रदेश भर से जो एचआरटीसी पेंशनर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इनके अंदर काफी ज्यादा जो रोष है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आज इन्होंने ये निश्चय किया है यहाँ पर टॉलैंड में इकट्ठे होकर ये सब लोग प्रदेश सचिवालय को घेरने की जो रणनीति है यहाँ पर बनाने के लिए रुके और कुछ ही देर में ये छोटा शिमला की तरफ कूच करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो एचआरटीसी पेंशनर्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे। सर, कहाँ से आए हैं आप? थोड़ा साइड में चलेंगे। नहीं सर, आपसे हम जो आपकी मांगे हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे। मैं रणवीर सिंह चंदेल, वरिष्ठ उप प्रधान हिमाचल प्रदेश पेंशन कल्याण संगठन। आज हम सब लोग वरिष्ठ नागरिक इस वृद्ध अवस्था में, इस बुढ़ापे की उम्र में आज हम यहाँ शिमला में सड़कों की खाक छान रहे हैं। हमारे साथ जो है हमारा प्रबंधन और हमारी सरकार जो है हमारे साथ अन्याय कर रही है और हम लोगों को समयबद्ध जो है ना पेंशन पहली तारीख को दी जा रही है, ना हमें 2015 से डीए का एरियर दिया जा रहा है, ना हमें मेडिकल बिल दिए जा रहे हैं, ना हमें 2016 से, जबकि दूसरे विभागों में आपने जो है वो ऑर्डर कर दिए हैं, आदेश कर दिए हैं कि 2016 का जो पेंशन का रिवीजन है वो दूसरे विभागों को आपने दे दिया है। हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों, हमारे साथ अन्याय क्यों, हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या हम हिमाचल प्रदेश सरकार के उपक्रम के कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है? क्या हम लोगों ने इस एचआरटीसी के अंदर अपनी मस्त जवानी की उमंगें जो है वो अपना जीवन जो है वो 34 साल जो है 35 साल जो है इस निगम के अंदर जो है निशावर किया है। आज इस बुढ़ापे की उम्र में, आज बुढ़ापे में दुख की घड़ी में पेंशन की एक सहारा है जिसके लिए भी जो है हम लोग जो है वो तरस रहे हैं। जब से हम लगे हैं तब से लेकर के हमें आज तक जो है संघर्ष के बिना ना इस प्रबंधन ने दिया है ना इस सरकार ने दिया है। आज इस बुढ़ापे में भी हम लोग जो हैं वो आज दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो कि बड़ी दुख की बात है। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार के मुखिया से, वो जो कि एक गरीब किसान के बेटे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपने भी हिमाचल प्रदेश की बसों में सफर किया है, आप भी मंडी से जंजैली जाते थे, आप भी मंडी से जंजैली से जो है वो शिमला आते थे और यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तब इन लोगों के साथ जो आज यहाँ संघर्षरत हैं, जो आज इस दुख की घड़ी में यहाँ जो लोग आए हैं उनके साथ आपने भी सफर किया है और आप उस वक्त इन लोगों का जो है इन लोगों के साथ जो है इनकी पुकार को सुनो और इनके साथ जो अन्याय हो रहा है। आपने पहले भी 4 अक्टूबर को हमारी बात को सुना था। 4 अक्टूबर को जब हमारा धरना हुआ था तब भी विधानसभा का घेराव हुआ, तब भी आपने हमारी बात को सुना था और उस वक्त हमारा एक समझौता हुआ था 22 अक्टूबर को 2021 को। आदरणीय हमारे जो चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हैं श्री जेसी शर्मा जी, उनके साथ एक समझौता हुआ था। उस समझौते को तुरंत लागू किया जाए और 2016 से इन कर्मचारियों का रिवीजन जो है पे पेंशन का वो तुरंत इन लोगों को दिया जाए जैसे आपने दूसरे विभागों को दिया है। ये लोग और झूठे आश्वासन जो है देना इन वरिष्ठ नागरिकों के साथ बंद करो। इनके साथ ऐसा छल कपट मत करो, ताकि ये लोग जो हैं वो आज जो है इस बुढ़ापे की उम्र में कई जो है वो हमारे लोग जो हैं वो काल का ग्रास भी बन चुके हैं। लोग जो हैं आज इस दुनिया में नहीं है। वो 2015 के डीए की बात को जो है वो आज तक जो है वो जाकर के स्वर्ग में भी वो उनको जो है वो संतुष्टि नहीं हुई होगी कि हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। लगातार आपकी जो मांगे आप बीओडी की बैठक में भी उठी है, वहाँ पर सहमति भी बनती है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला क्यों नहीं निकाला जा रहा? इसके बारे में हमें भी ज्ञान नहीं है। इसके बारे में हम भी अनभिज्ञ हैं कि हमारे साथ आप समझौता करते हैं उसको आप इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते। 2-3 महीने आपने हमें पेंशन रेगुलर दी,
2-3 महीने आपने हमें पेंशन रेगुलर दी। जब हमारी नेगोशिएशन हुई उसके बाद अब वही रोना हो गया है। कभी जो है वो 28 तारीख को दी जा रही है, कभी 2 महीने बाद दी जा रही है, कभी 3 महीने बाद दी जा रही है। तो हम लोगों के साथ ये अन्याय आप बंद करो, हम लोगों का शोषण बंद करो, हम लोगों की इस कठिन परीक्षा मत लो, नहीं तो हम लोग जो हैं मरने के कगार के ऊपर हम लोग तो बैठे ही हैं। हम सब लोग तो अगर इस जीने से तो मरना ही अच्छा है। अभी जो कैबिनेट हुई तो उसमें 110 करोड़ रुपए देने की बात की थी। उसमें हमारी जो 2015 का डीए है उसके बारे में कोई बात नहीं मानी गई। 2016 से जो हमारा रिवीजन है उसके बारे में हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया। हमने अपना मांग पत्र जो है हमने अपने प्रबंधन को एमडी को दिया था। ये एमडी जो है मुखिया हमारा जो है ये हमारी बातों को अनसुना कर रहा है, हमारे साथ अन्याय कर रहा है। थोड़ा बस तो ये आपने सुना, यहाँ पर जो एचआरटीसी पेंशनर्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो इनसे बातचीत की है और इनसे जाना है यहाँ पर कि काफ़ी लंबे अरसे से इनके जो डीए है, इनके जो देनदारियां हैं वो रही है। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी पेंशनर्स कर्मचारी हैं जिनके मेडिकल जो बिल्स है उनकी रीइंबर्समेंट अभी तक नहीं हुई, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो समस्याओं का सामना है इन्हें करना पड़ रहा है यहाँ पर। और आज इन्होंने ये डिसाइड किया है कि अगर यहाँ पर इकट्ठा होकर, यानी कि शिमला के टॉयलेट में ये सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ से लेकर ये एक रोष रैली निकालेंगे, प्रदेश सचिवालय का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। लगातार इससे पहले जब भी बीओडी की बैठकें हुई है उसमें सिर्फ इन्हें आश्वासन ही मिला है। 2 महीने तक जो पेंशन है इनकी वो समय तक यहाँ पर इन्हें मिलती रही, लेकिन उसके बाद इर्रेगुलरिटी इसमें पेंशन को देने को लेकर और देनदारियों को लेकर अभी तक हम कह सकते हैं कि इसका जो सोल्यूशन है वो नहीं निकल पाए। ऐसे में प्रदेश भर से तो जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रदेश भर से सैकड़ों जो पेंशनर्स हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और काफ़ी लंबे अरसे से अपनी मांगे प्रदेश सरकार के सामने रख रहे हैं। लगातार मिलता आश्वासन, उसकी वजह से बढ़ता हुआ इन कर्मचारियों के अंदर, इन जो रिटायर्ड कर्मचारी है इनके अंदर बढ़ता आक्रोश। और आपको बताना चाहेंगे प्रदेश सचिवालय की तरफ अगर ये कूच करते हैं तो वहाँ पर आपको मैं बता दूं कि धारा 144 जो है वहाँ पर लगाई गई है और वहाँ पर आप एक समूह में और इस तरह से ग्रुप में इकट्ठा होकर वहाँ नहीं जा सकते। तो हो सकता है, संभावना है कि कार्रवाई भी हो सकती है ऐसे में अगर ये प्रदेश सचिवालय को घेरने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सर आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ से आए हैं और कितने समय से जो देनदारियाँ हैं वो आपकी रही है, नहीं अभी तक की गई है प्रबंधन की? हम परमाणु से आए हैं, पूरे हिमाचल से लोग आए हुए हैं और परमाणु से आए हैं, पूरे हिमाचल से लोग इकट्ठे हुए हैं और कई 10, 12, 15 सालों से देनदारियां हैं, नहीं दे रही है सरकार। जिस तरह से आपका जो मेडिकल रिइंबर्समेंट बिल्स वगैरह वो मेडिकल का बिल कोई पैसा नहीं दे रही सरकार, कोई पैसा, बहुत दिक्कत आ रही है। 60 साल 70, 80 साल के बुजुर्ग यहाँ पे आए हुए हैं। घर पे आपके कोई और लोग हैं जो कमाने वाले हैं कि और पैसा भी आपको यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, कितनी समस्याएं हो रही है इसकी वजह से? आपको पता है आजकल बेरोजगारी तो है, हम तो अपने निर्भर है मियाँ बीबी। अब लोहा तो अपने अपने खाते कौन किसी को देता, बोलते इतने साल नौकरी करी थी, 32 साल आपने उस पे करो, तो इधर सरकार दे के राजी नहीं। तो ना सरकार से यहाँ पर हम कह सकते हैं कोई राहत भरी खबर मिल रही है, लगातार आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन अकाउंट में जो पेंशन है वो इनके नहीं आ रही है। इसके साथ साथ जो छठा वेतन आयोग यहाँ पर लागू किया गया उसके अकॉर्डिंग भी जो इनकी पेंशन है उसकी मांग कर रहे थे। जी, इनका डीए और एरियर भी यहाँ पर 2015 से ड्यू है, वो भी अभी तक यहाँ पर नहीं दिया गया। 4-9-14 पे इसके लिए वो नहीं दिया गया, बाकी 2015 से नहीं दिया गया। क्या करें? 4-9-14 की बात की है, पेंशन की बात की है, कभी 2 तारीख को बढ़ रही है, कभी 24 तारीख को, कभी 2 महीने बाद, तो पेंशन भी टाइम कहनी बढ़ रही है और ना ही पेंशन का समाधान हो रहा है। मेडिकल बिल कोई नहीं मिल रहा है इस बुजुर्ग, इस सीनियर सिटीजन के हमारे को तो साल के बाद मेडिकल बिल नहीं मिल रहा है। तो उम्र के इस पड़ाव में जब नौकरी से हम कह सकते हैं कि रिटायरमेंट मिलती है तो उम्मीद होती है कि उसके बाद का जो जीवन है वो शांतिपूर्ण तरीके से पेंशन मिलने के साथ अच्छे से कट जाएगा। लेकिन एचआरटीसी के जो कर्मचारी हैं जो रिटायर हो गए हैं, इन्हें किसी भी तरह की जो राहत है यहाँ पर नहीं मिल रही है। एक जो उम्मीद रहती थी कि इन्हें हर महीने जो पेंशन दी जानी थी वो भी प्रदेश सरकार ने लगातार आश्वासन देने के चलते वो इन्हें नहीं मिल पा रही है। ऐसे में प्रदेश भर से पहुंचे जो पेंशनर्स हैं यहाँ
आंखें, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो रोष और आक्रोश है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में इन्होंने यहाँ पर प्रदेश सचिवालय की ओर कूच करने का जो निर्णय यहाँ पर ले लिया है। तो सीधी तस्वीरें आपको हम शिमला के टॉलेंट से यहाँ पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्रदेश भर से सैकड़ों जो HRTC पेंशनर्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये पेंशनर्स आपको मैं बताना चाहूँगी जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे हम कि ये जो बुढ़ापा है इस वक्त आपको मतलब किसी भी कर्मचारी को ऐसी उम्मीद रहती है कि आपको पेंशन आएगी, आराम से जीवन कटेगा, लेकिन आपको अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। जी हमने कितनी दफे अपनी मांगे रखी लेकिन इग्नोर करते रहे। जिनके घर में कमाने वाला है उसके पेंशन के ऊपर दारोमदार रहते हैं, लेकिन ये कोई सुनती नहीं है सरकार हमारी। इसलिए हम लोगों ने अपनी एकता के साथ आज जा रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम शिमला से आए हैं। अच्छा, आप शिमला से ही हैं, तो कितना मुश्किल हो रहा है आपको घर पे कि आपको पेंशन नहीं मिल रही है, इतनी महंगाई है, बिना इसके कैसे गुजारा कर रहे हैं? हाँ है तो सही ना, देखिए ना महंगाई कितनी हो रही है आजकल। राशन पानी में देखिए, सिलेंडर का देखिए, सब्जियों में देखिए कितना हाहाकार मचे। जो ये कमाने वाले बच्चे पालने की क्या करिए बताइए। इस मजबूरी से हम लोगों क्या घर में आपके साथ और कोई है नहीं कमाने वाला? वो है, बेरोजगार हैं। नौकरियां कहाँ हैं आजकल, गवर्नमेंट नौकरियां कहाँ दे रही हैं? तो आपकी पेंशन पे डिपेंडेंट है जितने भी आपके परिवार के लोग? जी, उसी पेंशन में डिपेंड। मेरे परिवार में है 2 बेटी हैं और 2 बेटे हैं। तो पूरी तरह से आप पे निर्भर है वो? हाँ भी उसी में निर्भर है। आप बताइए ना, नौकरियां कहाँ हैं, कहाँ करे जाएंगे? आजकल जो ट्रांसपोर्ट में आउटसोर्स में लग रही बेचारे 5-5 उनको पेंशन नहीं, कोई सरकारी नौकरी नहीं है। मैम, आपसे जानना चाहूंगी मैं, कितना मुश्किल हो रहा है आपके लिए? पेंशन नहीं मिल रही है, बार बार सिर्फ आश्वासन ही सरकार की तरफ से मिल रहा है। बिना पेंशन से बहुत मुश्किल होती है। देखो कुछ लोगों के बच्चे हैं अभी पढ़ रहे हैं, किसी की शादियां होनी है, तो अगर कोई पैसा नहीं मिलेगा गवर्नमेंट से तो बहुत मुश्किल होता है। बार बार अनुरोध करने पे कोई सरकार कोई ध्यान नहीं देती है रिटायरमेंट। लगातार बढ़ती महंगाई और उसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि काफ़ी मुश्किल हो रही है इन पेंशनर्स को, क्योंकि इनके हक का जो पैसा है वो सरकार की तरफ से इन्हें नहीं दिया जा रहा है। तो जिस तरह से ये आगे की तरफ कूच कर रहे हैं प्रदेश सचिवालय की तरफ से, तो आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर टॉलेंट में ही बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ से आगे इन्हें जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सचिवालय के का जो हम कह सकते हैं कि जो वहाँ का जो क्षेत्र है वहाँ पर धारा 144 जो है लगा दी गई है, और जिस वजह से इतना ज़्यादा हम कह सकते हैं लोग वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। तो पुलिस प्रशासन आप देख सकते हैं कि रोक लिया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से।